हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं बात करूंगा कि कम खर्च में हेयर ट्रांसप्लांट कैसे करवाएं। तो कम खर्च का मतलब है कि कई लोगों के मैसेज आए मेरे पास कि मेरा जो बाल्डनेस है, गंजापन है, वो ज़्यादा है और मुझे कितने ग्राफ्ट्स लगेंगे। तो उनके लिए मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आपका बाल्डनेस ज़्यादा है तो आप एक ही बार में हेयर ट्रांसप्लांट कराएं। अगर आपका यहाँ से लेकर पीछे तक बाल्डनेस है तो आप एक ही बार में हेयर ट्रांसप्लांट कराएं और तकरीबन 8 से 9 हज़ार ग्राफ्ट्स लगेंगे। हो सकता है कि 8 से 9 हज़ार, लेकिन आप ये कम भी करवा सकते हैं। अब ये कम कैसे करवाएंगे कि मान लो कि जो मेरा बाल्डनेस है वो है यहाँ से लेके यहाँ तक। तो सबसे पहले आप डॉक्टर को कहिए कि पहले जो आगे के जो दो हैं इस एरिया में वो डेंसिटी क्या है, ज़्यादा करवा लीजिए। हेयर की डेंसिटी क्या करवा लीजिए आप, ज़्यादा करवा लीजिए। उसके बाद इतने ही एरिया में डेंसिटी है वो थोड़ी कम करवा लीजिए, क्योंकि जब ये बाल आपके बढ़ेंगे तो ये पीछे जाएंगे और उनको उस एरिया को कवर कर देंगे। इसलिए जस्ट पीछे के इतने ही एरिया में आपको ज़्यादा डेंसिटी की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद इसी प्रकार आप चलिए कि आगे फिर इतना ही एरिया जो आएगा उसमें फिर डेंसिटी ज़्यादा करवा लीजिए। इस प्रकार आप अल्टरनेट पे पहले डेंसिटी ज़्यादा, उसके बाद डेंसिटी थोड़ी कम, फिर ज़्यादा, फिर कम। इससे क्या है, आपके जो ग्राफ्ट्स हैं वो कम लगेंगी। पहला खर्चा ये कम। दूसरी बात जो देखभाल करनी है वो, क्योंकि अगर आप एक बार सारा हेयर ट्रांसप्लांट करवा लेंगे तो आपको उन हेयर्स की जो देखभाल है वो एक बार ही करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप 2 स्टिंग में गए, 2 स्टिंग में आपने करवाया कि मान लो कि पहले आपने इतना एरिया करवा लिया और बाद में पीछे का आप करवाएंगे, तो आपको 2 बार जो डॉक्टर का खर्चा वो भी 2 बार लगेगा। मान लो आपसे हॉस्पिटल या क्लिनिक दूर है तो आने जाने का खर्चा, और उसके बाद जो देखभाल करने का टाइम है 1-2 महीने का, वो भी आपको दोबारा से करना पड़ेगा। उसके बाद जो मेडिसिन आती है वो भी क्या है, आपको 2 बार ही लेनी पड़ेंगी। क्योंकि एक बार जब आप फर्स्ट सिटिंग करेंगे तब भी मेडिसिन लेनी पड़ेगी, और जब सेकंड सिटिंग करेंगे तब भी आपको मेडिसिन लेनी पड़ेगी। इसलिए मेरी राय आपसे यही है कि चाहे कितना भी बाल्डनेस हो, आपको एक ही सिटिंग में हेयर ट्रांसप्लांट करवाना है। उसके बाद आपको मैसेज करूँगा कि जो डोनर एरिया है वो कहाँ से लें। अगर आप आगे का हेयर ट्रांसप्लांट करवा रहे हैं, फ्रंट एरिया का, तो आप साइड से ले सकते हैं या फिर पीछे से ले सकते हैं। लेकिन अगर आपका बाल्डनेस पीछे है यहाँ पे, तो आप क्या करेंगे, हेयर ट्रांसप्लांट या तो आपकी दाढ़ी से ही लें, क्योंकि ये बाल मजबूत होते हैं। और जो पीछे का एरिया होता है उसमें सबसे मुश्किल होता है बाल उगाना, क्योंकि उसमें ग्रोथ होना काफ़ी मुश्किल होता है। इसलिए आप यहाँ के बाल ही लें। तो इस प्रकार आप अपना खर्चा कम कर सकते हैं और टाइम भी कम लगेगा। इसलिए मैं आपसे यही सजेस्ट करूँगा कि चाहे कितने भी हेयर ट्रांसप्लांट हैं, कि आप डेंसिटी के माध्यम से भी पहले तो ज़्यादा लीजिए, फिर उसके बाद कम, फिर ज़्यादा, फिर कम। दूसरी बात, एक ही बार में हेयर ट्रांसप्लांट कराइए। इससे आपका आने जाने का खर्चा व दवाइयाँ आपको एक ही बार लेनी पड़ेगी, और कम से कम आपको 10-15 हज़ार रुपये की बचत ज़रूर होगी। तो इसी प्रकार मेरा अगले वीडियो पूरी जो सीरीज है हेयर ट्रांसप्लांट की, क्वेश्चन आंसर सबके मैं जवाब देता रहूँगा। और आप मेरी पिछली वीडियो भी देखें, उसमें मैंने 3-4 क्वेश्चनों के जवाब दिए हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।